माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है पार्ट ऑफ स्पीच का। तो आज से हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक देखें, अंत तक देखें और लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का। उसमें हम सीखते क्या है, तो चलो। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच यानी पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द भेद। इसको हिंदी वाक्यों में प्रयोग शब्दों के समूह जो कार्यों के आधार पर 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको कार्यों के आधार पर 8 वर्गों में विभाजित है वो। और मैं इसको अगर पार्ट ऑफ स्पीच को इंग्लिश में कहे तो पार्ट ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज ऑफ द वर्ड्स इन अ लैंग्वेज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। यानी हमारे सेंटेंस बनाने में इसकी बहुत बड़ा रोल होता है। और पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, द 8 प्राइमरी पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश आर। यानी इंग्लिश के अंदर 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और हिंदी में भी हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारे 8 होते हैं। इसको मैंने हिंदी में भी थोड़ा लिख रखा है ताकि हिंदी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाए। नाउन का मतलब संज्ञा होता है। संज्ञा होता क्या है, तो वे शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव भाव आदि के नाम को दर्शाता है। यानी कि क्या होता है, इसे हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। तो ये नाम को दर्शाता है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, क्रिएचर हो, क्वालिटी हो और कोई आइडिया हो, इसको हम क्या बोलते हैं, एज अ नाउन कहते हैं। इसको हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम। वे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वे, हम, वे, आप आदि। इसको हम क्या बोलते हैं, एज अ प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम कहते हैं। वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या है, क्रिया। वे शब्द है जो किसी कार्य के होने, करने या किसी अवस्था का बोध कराता है, जैसे कि जाना, पढ़ना, सोना आदि क्रिया बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता। यानी कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं तो बिना वर्ब के कोई वाक्य यानी सेंटेंस बनता नहीं है, क्योंकि मीनिंगफुल तभी होगा जब उसमें क्रिया अपना रोल निभाता है। तो चलो हम आगे और बात करते हैं डिटेल्स में। यानी वर्ब के बारे में हमने बात किया, अब हम एडवर्ब की बात करते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया को अलग से विशेषता बताता है। वे शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, जैसे कि कब, कहां, कितनी बार, यानी धीरे, तेज, आज, बहुत आदि को बोध कराता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं। आगे हम बात करते हैं एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। वे शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे कि गुण, दोष, संख्या या मात्रा बताते हैं, जैसे कि काला, सुंदर, दो, अच्छा, बुरा आदि को बोध कराता है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्रिया विशेषण, यानी क्रिया के बारे में विशेषता बताता है। आगे हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन क्या है, संबंध सूचक। वे शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने का काम करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, जैसे में, पर, ऊपर, आदि, नीचे आदि, ये सब है। इसको हम डिटेल्स में और हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। कंजक्शन, कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक। वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे कि और हो गया, लेकिन हो गया, परंतु हो गया, किंतु हो गया आदि शब्द को हम बोलते हैं। आगे है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। वे शब्द या वाक्यांश जो अचानक होने वाली भावनाओं को दर्शाते हैं, जैसे खुशी, दुखी, डर, वाह, अरे, मोह आदि दर्शाता है। एज अ सरप्राइज भी करता है, आश्चर्यचकित करता है। ऐसे शब्दों को बोलते हैं इंटरजेक्शन शब्द होते हैं। तो अभी आपने 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सीखा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इतना तो आपने अब तक समझ लिया है। ये इंट्रोडक्शन है, उसको हम डिटेल्स में एक एक करके और हम समझते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन का। तो नाउन होता क्या है, ए नाउन इज ए वर्ड that denote the name of a person, place, thing, creature, quality और idea। उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। It is also called a naming word। इसको हम क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। आगे है
इसके मेन एग्जांपल्स ऑफ नाउन, यानी मेन एग्जांपल की बात करें तो पर्सन में जैसे कि नाम कौन से होते हैं, राम, श्याम, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, बार्बर, पोस्टमैन, ये सब क्या है, पर्सन है, इसको हम पर्सन बोलते हैं। प्लेस में होता है जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना, जयपुर, स्कूल, गार्डन एक्सेट्रा। थीम की बात करें बुक, पेन, टेबल, कंप्यूटर, इंपॉट, बैट, बॉल एक्सेट्रा, ये सब हमारा थीम के नाम होते हैं। एनिमल, काउ, ऑक्स, कैट, डॉग, लायन, एलिफेंट, गॉट आदि एक्सेट्रा, ये सब चीजें हमारे क्या है, एनिमल नेम है। इमोशन हम थॉट्स को भी फील करते हैं जैसे लव, यंगर, हैप्पीनेस, इमेजिनेशन, फोकस, ये सब चीजें हमारा थॉट्स है या इमोशंस है जो हम अपने अंदर फीलिंग भाव रखते हैं। आगे क्वालिटी की बात करें तो ऑनेस्ट होता है, काइंड होता है, ब्रेव होता है, हार्ड वर्किंग होता है, लेजी होता है, ये सेल्फिश भी होता है, क्वाइट भी होता है, ये सब चीजें हमारे क्वालिटी को दर्शाता है। तो मेन एग्जांपल आपने देखा पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इमोशंस अथवा थॉट्स या क्वालिटी को दर्शाने वाला भी मेन एग्जांपल ऑफ नाउन्स ही होते हैं। आगे हम और बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की, यानी संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो संज्ञा के प्रकार 5 तरीके का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन की बात करें तो व्यक्तिवाचक होता है, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जब हम किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम लेते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे कि ये गंगा, इंडिया, संतोष सर, दिल्ली, ये सब क्या है, एक तरीके से प्रॉपर है। कॉमन की बात करें तो डिनोटिंग एन इंटायर कास्ट और द ग्रुप, यानी इसमें हम क्या करते हैं, किसी ग्रुप की बात करते हैं, इसमें कोई भी क्लियर नहीं होता है, जो कॉमन नाम होता है। जैसे सिटी, अब मान लो सिटी एक कॉमन है, बॉय क्या है, उसका नाम नहीं, यहाँ पे बॉय मतलब लड़का तो कोई भी हो सकता है, गर्ल कोई भी लड़की हो सकता है, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है तो कॉमन शब्द आता है। टीचर, डॉक्टर, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सब क्या है कि कोई किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है, जब कॉमन नाम है। टीचर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बॉय कोई भी हो सकता है, तो ऐसा कोई भी नाम अगर पर्टिकुलर नहीं है तो वो कॉमन में चला जाता है। जैसे मेरे पास मार्कर है, मैं इसका नाम ना दूं तो ये कॉमन रहेगा, लेकिन मैं जैसे ही मैं इसको बोलता हूं कि ये एक तरीके से व्हाइट मार्कर है तो व्हाइट मार्कर एक तरीके से इसका नाम हो गया, तो इस तरीके से क्या है, कॉमन है। तो चलो हम आगे हम बात करते हैं कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव एक समूहवाचक होता है, डिनोटिंग अ ग्रुप, जैसे कि आर्मी हो गया, टीम हो गया, क्लास हो गया, बंच हो गया, मार्केट हो गया, ये सब क्या है, एक तरीके से यूनियन हो गया, ये सब हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, ग्रुप में होता है। ये कभी भी ग्रुप से बाहर नहीं बल्कि ग्रुप में एक साथ कलेक्टिव होता है। बारिश की बूंदे हो गई वो भी एक ग्रुप में होता है, तो ये सब हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। आगे हम बात करते हैं और मटेरियल नाउन का, तो द्रव्यवाचक शब्द होता है, जैसे सब्सटेंस ऑफ द मेटल, यानी कि एग्जांपल में जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, वुड हो गया, स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, कॉटन हो गया एक्सेट्रा, ये सब चीजें हमारे पास क्या है, मटेरियल है। मटेरियल नाउन वो होता है जो एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण हम करते हैं तो मटेरियल, रॉ मटेरियल कहते हैं ना, जैसे घर बनाना है तो बालू, सीमेंट, पत्थर वगैरह ये आपका रॉ मटेरियल हो गया, इसी तरीके से वो मटेरियल नाउन कहलाता है। तो चलो हम आगे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ये भाववाचक होता है, एक क्वालिटी, स्टेट और फीलिंग को दर्शाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, ब्यूटी हो गया, नॉलेज हो गया, इसके अलावा ऑनेस्टी हो गया, पॉवर्टी हो गया, हेल्थ हो गया, चाइल्डहुड हो गया एक्सेट्रा, ये सब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है, एग्जांपल है। चलो, तो अभी आपने टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में सीखा, संख्या के प्रकार के बारे में, कि जैसे कि 5 प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे हम बात करते हैं अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को 2 तरीके से बांटा गया है, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो चीजें होती है जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम गिनती कर सकते हैं, जैसे पेन है, मार्कर है, इसके अलावा बुक्स है, डेज है, मदर, मंथ्स हो गया, डेज नेम हो गया, ये सब क्या है, काउंटेबल होता है। इसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में भी हम रख सकते हैं। जैसे कुछ काउंटेबल ऐसे भी चीजें होता है जो प्लूरल होता है, कुछ ऐसे काउंटेबल है जिसको हम सिंगुलर कहते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, उसको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे वाटर हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लिक्विड वाली चीजें हो गया, और फूड हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये नाउन एक्सेट्रा होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण होता है ये चीजें। अनकाउंटेबल नाउन में काउंटिंग करते हैं जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, लिक्विड वगैरह चीजें हो गया, राइस चावल को हम गिनती नहीं कर सकते, चीनी के दाने को गिनती नहीं कर सकते, नमक के दाने को गिनती नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को हम अनकाउंटेबल में हम काउंटिंग करते हैं। तो अभी तक आपने क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को देख लिया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। अब हम कुछ आगे भी इसमें देते हैं, नंबर ऑफ नाउन होते हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल नाउन होते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल के बारे में
हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं और आप सिंगुलर प्लूरल अपने हिसाब से देख लेना। चलो हम और आगे बात करते हैं द नाउन जेंडर क्लासिफिकेशन, यानी नाउन का कुछ जेंडर भी होते हैं जैसे मेल, फीमेल, कॉमन जेंडर, इस तरीके की चीजें। तो चलो हम पढ़ते हैं। मैस्कुलिन जेंडर रेफर्स टू अ मेल, यानी मैस्कुलिन किसको बोलते हैं? जो मेल जाति को बोध कराता है, जैसे मैन हो गया, बॉय हो गया, लोन हो गया, फादर हो गया, ऑक्स हो गया, डॉग हो गया, किंग हो गया, एक्सेट्रा। ये सब चीजें क्या है? ये मस्कुलिन जेंडर होता है। फेमिनाइन जेंडर होता है रेफर टू द फीमेल, फीमेल कास्ट को बोध कराता है, जैसे वुमेन हो गया, गर्ल हो गया, लोनेस हो गया, मदर हो गया, काउ हो गया, क्वीन हो गया, एक्सेट्रा। ये सब चीजें क्या है? एक तरीके से फेमिनाइन रेफर्स फीमेल जेंडर होते हैं। कॉमन जेंडर होता है रेफर टू बोथ, इसमें मेल और फीमेल दोनों को ही बोध कराते हैं, जैसे कि टीचर कोई भी हो सकता है मेल और फीमेल, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, चाइल्ड कोई हो सकता है, बेबी हो सकता है, एनिमी हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सब चीजें कॉमन जेंडर होते हैं। न्यूट्रल जेंडर होता है नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जिसमें कोई प्राण नहीं होता, जाति नहीं होता, ज्यादातर थिंग्स चीजों को हम बोध करते हैं, जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया, सिटी हो गया, पेन हो गया, रूम हो गया, स्कूल हो गया, आइडिया हो गया, एक्सेट्रा। ये सब चीजें न्यूट्रल जेंडर होते हैं। तो अभी आपने यानी कि जेंडर के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर द फॉर्मिंग जेंडर, यानी जेंडर को हम बदल भी सकते हैं, इसका कुछ रूल होता है बदलने का। सिंगुलर यानी कि मस्कुलिन से फेमिनाइन बदलने का तरीका है, जैसे फादर का मदर होता है, ब्रदर का सिस्टर होता है, मिल्क मैन का मिल्क मेड भी कहते हैं या मिल्क वुमेन भी कहते हैं, एक्सेट्रा। ये चीजें मैस्कुलिन का फेमिनाइन बनाने का तरीका है। सेम और भी कुछ रूल होते हैं, जैसे कि आपकी जेंडर रूल्स होते हैं यूजिंग सुफिक्स, यानी कि हम सफिक्स का इस्तेमाल प्रत्यय का कर सकते हैं लास्ट में जोड़ के, जैसे ESSINE, TRIX और A, ऐसे चीजों को जोड़ के। जैसे एक्टर है, एक्टर को हम एक्ट्रेस कह सकते हैं, हॉस्ट को हॉस्टेस कह सकते हैं, गॉड को गॉडेस कह सकते हैं, अथर को अथरेस कह सकते हैं, एक्सक्यूटर को हम एक्सक्यूट्रिक्स कह सकते हैं। इस तरीके के कुछ एग्जांपल है। हीरो का हीरोइन कह सकते हैं, सल्टन का हम सल्टना कह सकते हैं। इस तरीके कुछ एग्जांपल है जो कि सफिक्स को हम जोड़ के बना सकते हैं। आगे हमारे को प्रेफिक्स होते हैं, प्रेफिक्स को जोड़ के ही का ही बियर, तो हम शी बियर, यानी कि उसका जो प्रिंसिपल है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ही को सी में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे ही बियर का शी बियर कर सकते हैं, मेल चाइल्ड का फीमेल चाइल्ड कह सकते हैं। लॉर्ड लैंड लॉर्ड होता है, लैंड लॉर्ड होता है, उस तरीके से हम लैंड लेडी भी कह सकते हैं। तो जैसे लैंड लॉर्ड को हम लैंड लेडी भी कह सकते हैं। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं जेंडर को। आगे हम सिंगुलर टू प्लूरल नाउन रूल्स, यानी हम सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के भी कुछ नियम है। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बदला जाता है उसका कुछ नियम है, जैसे कि हम लास्ट में एस, ईएस, वाई को आईईएस और एफ और एफई को हम वीईएस में बदल कर भी हम इसका चेंज कर सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल में। चलो हम पहले रूल के बारे में बात करते हैं। ऐसे सिंगुलर नाउन जिसके अंत में कंसोनेंट हो, यानी ऐसे सिंगुलर नाउन जिसके अंत में कंसोनेंट हो तो उसके अंत में एस लगाया जाता है। जैसे बुक है, बुक के लास्ट में क्या है? कंसोनेंट है, तो यहाँ पे एस लगा देंगे, बुक्स हो जाएगा। कैट के लास्ट में टी क्या है? कंसोनेंट है, तो हम एस लगा देंगे, कैट्स हो जाएगा। सेम दूसरे रूल में आते हैं, जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, एसएच, सीएच, एक्स, जेड, ओ हो तो लास्ट में ईएस जोड़ा जाता है। जैसे कि बस है, बस के लास्ट में ईएस जोड़ दिया, बसेस हो गया। बॉस है, डबल एस आ रहा है तो उसके लास्ट में ईएस जोड़ दिया, बॉसेस हो गया। इसी तरीके से बॉक्स होता है, BOX, तो उसके लास्ट में ईएस जोड़ देंगे तो बॉक्सेस हो जाएगा। तो ऐसे आप एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा आप देख के आप लिख सकते हैं खुद ही। आगे हम तीसरे बात करते हैं, जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो रखा हो तो हम वाई के जगह पे आईएस जोड़ देते हैं। जैसे पार्टी, पार्टी में वाई दे रखा है लास्ट में, उससे पहले हमारा कंसोनेंट है तो वाई को हम किस में? आईएस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाई को हटा के आईएस जोड़ देते हैं तो पार्टी हो गई। इस तरीके के आपके एग्जांपल है। आगे हम जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले अगर कंसोनेंट के जगह वोवेल दे रखा हो तो हम उसमें एक केवल एस लगा देते हैं। जैसे बॉय है, बॉय को बॉयज कर दिया, डे है तो डेज कर देते हैं यहाँ पे। इसी तरीके का एग्जांपल और भी है। और हम आगे बात करते हैं, जिस नाउन के अंत में ओ हो तो ओ से पहले अगर कोई कंसोनेंट दे रखा है, व्यंजन दे रखा हो तो हम ऐड ईएस करेंगे उसके। जैसे पोटैटो है, पोटैटो को पोटैटोस कर देते हैं। इस तरीके का आप एग्जांपल देख सकते हैं। जिस नाउन के अंत में एफ और एफई हो तो एफ और एफई को हटा के चेंज करके वीईएस बदल देते हैं। जैसे लिफ्ट दे रखा है तो लिफ्ट्स हो जाएगा। नाइफ को हम क्या करें? एफई को हटा के वीईएस जोड़ते हैं, नाइफ्स हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल खुद भी आप सर्च कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे हम और बात करते हैं, सम वर्ड्स चेंज स्पेलिंग, कुछ स्पेलिंग को बदलने से बनता है। जैसे इसमें देखो फुट लिखा हुआ है तो डबल ओ है, उसके जगह फिट कर दिया, डबल ई में बदल दिया। माउस होता है तो उसके लास्ट में देखो यूएसी को बदल के MI
माइस कर दिया। तो यहाँ पे और भी एग्जांपल है, सम वर्ड्स नो चेंज, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हम हमेशा वो प्लूरल में या सिंगुलर में ही काउंट होते हैं, यानी प्लूरल में, तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते। तो उसमें जैसे कि नो चेंज होता है, शीप हो गया, डीड हो गया, फिश हो गया एंड स्पीसीज हो गया, बोथ फॉर्म्स, ये दोनों ही फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल, उसी फॉर्म में काउंटिंग होते हैं। कुछ कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड जिसका प्रिंसिपल नाउन में मुख्य शब्द के साथ एस लगाते हैं, जैसे कि देखो फादर है, अगर हमें फादर इन लॉ दे रखा है तो फादर्स इन लॉ कर सकते हैं, यहाँ में केवल मुख्य जो मेन हमारा वर्ड होता है उसमें एस लगा दिया जाता है। प्रिंसिपल में कंपाउंड ऐसे वर्ड दे रखा हो तो उसमें एस लगा देते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ दे रखा हो तो मदर्स इन लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके का कुछ एग्जांपल है। आगे हम और बात करते हैं, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर और कुछ प्लूरल में ही रहते हैं, प्लूरल में रहते हैं, जैसे कि अब सिंगुलर नाउन फ्रूट होता है, फर्नीचर होता है, इसी तरीके प्लूरल नाउन में होता है, पीपल होता है, शूज होता है, एक्सेट्रा, ये उसका उदाहरण है। आगे कुछ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में ही रहते हैं, जैसे शीप हो गया, डजन हो गया, स्कोर हो गया, एक्सेट्रा, ये सब चीजें क्या है, ये कुछ ऐसे भी है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही रहते हैं, शीप, डजन, स्कोर, एक्सेट्रा। आगे है एक्सेप्शन, कुछ ऐसे होता है जिसका कोई नियम ही काम नहीं करता उस पे, जैसे रेडियो को रेडियोस कहते हैं, फोटो का फोटोज कहते हैं, रूफ का रूफ्स कहते हैं और चिप का चिप्स कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल है जो अलग अलग तरीके से रूल फॉलो करते हैं। तो अभी आपने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में समझा, नाउन में बहुत सारी चीजें आपको डिटेल्स में बता दिया। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए, समझिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने घर में कोई भी पढ़ने लिखने वाला, चाहे वो 3 साल से लेकर 60 साल का कोई भी व्यक्ति हो, जो भी पढ़ना चाहता है, उन सबके लिए भी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इंग्लिश को एज अ ग्रामर के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करें, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, तो जो भी मेरा वीडियो आ रहा है इंग्लिश से रिलेटेड वो सबके लिए इंपॉर्टेंस है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।